बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो अनाथ भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अजय और छोटे भाई का नाम नील था। उनके माता पिता नहीं थे और वे छोटे सी झोपड़ी में रहते थे। भाई, कई दिनों से सही तरह का खाना नसीब नहीं हुआ। सुबह से खाली पेट काम ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ और लगता है जैसे ताकत ही खत्म हो रही है। सच कहूँ तो दिल में डर बैठ गया है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कब तक टिक पाएंगे। नील, हालात जितने भी कठिन हों, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भूख और तकलीफ भले आज हमारे साथ हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेंगी। इंसान अगर धैर्य और भरोसा रखे तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। इसलिए खुद को संभालो और विश्वास रखो। भाई, जब भी रात को भूख से आंख खुलती है तो दिल रोने लगता है। लगता है जैसे हमारी किस्मत ही हमसे नाराज हो गई है। कभी सोचता हूं अगर माँ बाप जिंदा होते तो शायद हमें इस हाल में देख ही नहीं पाते। ये टूटी झोपड़ी, खाली बर्तन और तन्हाई हर रोज हमें तोड़ देती है। पर फिर भी मन में उम्मीद करता हूं कि एक दिन सब बदल जाएगा। नील, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। सुना है पास वाले खेत में मजदूरी का काम मिल सकता है, तो पहले वहीं पता करके आता हूं। तू थोड़ी देर आराम कर ले और फिर जब मैं लौटूं तो हम दोनों मिलकर गांव में और जगह काम ढूंढेंगे। शायद कहीं ना कहीं हमें मेहनत का मौका मिल ही जाए। अजय काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। दिल में उम्मीद थी कि शायद कहीं से मेहनत का एक छोटा सा सहारा मिल जाए। भैया, गांव में सुना कि आपके खेत में मजदूर की जरूरत है, तो सोचा आपसे मिलने आ जाऊं। मैं गरीब आदमी हूं, पर मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। खेत का काम चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं पूरे मन से करूंगा। बस अगर आप मुझे मौका दे दें तो मेरा और मेरे भाई का पेट भर जाएगा। भाई, काम तो था और तुम्हारी मेहनत की नीयत भी अच्छी लग रही है, पर अफसोस कि मैंने कल ही किसी और को रख लिया है। इसलिए अभी मेरे खेत में और किसी की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें भी मौका देता। लेकिन इस समय कोई जगह खाली नहीं है। अजय खाली हाथ लौट आया। दिल में थोड़ी मायूसी थी, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी कि कहीं और उन्हें काम मिल ही जाएगा। अजय निराश मन से घर लौटा। भीतर आते ही उसने देखा नील सामने ही चुपचाप बैठा उसका इंतजार कर रहा था। भैया, बताइए ना, खेत वाले से काम की कोई बात बनी क्या? दिल तो उम्मीद लगाए बैठा था कि आज शायद हमारे हाथ में कुछ काम आ जाएगा, पर आपके चेहरे से लग रहा है सब बेकार गया। और भैया, सच कहूं तो अब पेट की भूख भी और ज्यादा चुभने लगी है। कब तक ऐसे खाली पेट बैठे रहेंगे? नील, खेत वाले से बात तो हुई थी, लेकिन उन्होंने बता दिया कि किसी और को पहले ही रख लिया गया है, इसलिए काम नहीं मिला। पर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरे साथ हूं। अभी राजेश भैया से जाकर मदद मांग लूंगा। शायद उनके पास थोड़ा अनाज या रोटी हो, जिससे आज रात का गुजारा हो जाएगा। अजय गांव के एक दोस्त के पास गया, इस आस में कि शायद उससे थोड़ी मदद मिल जाए। राजेश भैया, जरा बाहर आइए, आपसे थोड़ी बात करनी है। अरे अजय, क्यों चिल्ला रहे हो? इधर ही हूं मैं। पीछे देखो भाई, यहीं खड़ा हूं। ओह राजेश भैया, आपको देखकर थोड़ी राहत मिली। दरअसल हालात इतने तंग हैं कि घर पर खाने तक का इंतजाम नहीं हो पाया। सुबह से नील भी भूखा बैठा है। सोचा आप ही से मदद मांग लूं, शायद थोड़ा अनाज या कुछ खाने को मिल जाए। वादा करता हूं जल्द ही काम करके चुका दूंगा। माफ करना अजय, दिल तो बहुत चाहता है कि तेरी मदद करूं, लेकिन मेरे भी हालात कुछ ठीक नहीं है भाई। घर में जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म होने को है। सच कहूं तो मेरे पास इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुझे दे सकूं। मुझे माफ कर दे
पूरा दिन कोशिशों में गुजर गया। राजेश से भी सहारा नहीं मिला और रात दोनों भाइयों को भूखे पेट ही काटनी पड़ी। अरे, ये नील कहाँ चला गया सुबह सुबह? बिना कुछ बताए ही बाहर निकल गया। कल भूखा ही सोया था बेचारा। कहीं काम की तलाश में तो नहीं निकल पड़ा? अगर ऐसा है तो कितना थक जाएगा अकेला। काश मुझे जगा देता, हम दोनों साथ जाते। आज चाहे जो हो जाए, मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना ही है। कल रात भूखे पेट सोना कितना मुश्किल था, अब और सहा नहीं जाता। अगर मैं कुछ कमाने लगा तो अजय भैया का बोझ भी हल्का होगा। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बस भगवान, मेरी आज मदद कर देना। नील ने पूरे हौसले के साथ दुकानदारों से काम मांगा, पर हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। किसी ने भी उसे मौका नहीं दिया। काम की तलाश में भटकते भटकते नील गांव से दूर निकल आया और अनजाने ही जंगल की ओर पहुंच गया। जंगल की खामोशी में चलते हुए नील की नजर अचानक एक पेड़ के नीचे रखी हुई गाजर पर पड़ी। ये सुनसान जंगल में गाजर कैसे आ गई? बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन भूख इतनी लगी है कि अब और इंतजार नहीं होता। चलो इसे घर ले चलता हूं। भैया के साथ बैठकर दोनों मिलकर खाएंगे। शायद इसी से हमारी भूख थोड़ी कम हो जाए। इतना नील ने कहा ही था कि अचानक उसके सामने से एक सफेद खरगोश कूद कर आ गया। अरे खरगोश, ये यहां कहां से आ गया? और ये मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहा है? घबराओ मत छोटे, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस एक बात पूछनी थी, ये गाजर तुम्हारी है क्या? अगर ये सचमुच तुम्हारी है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं तो क्या इसे मैं ही ले लूं? हे भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? बोलने वाला खरगोश। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि किसी दिन मेरी आंखों के सामने ऐसा चमत्कार होगा। ये तो जैसे कोई सपना लग रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह जाग रहा हूं। सच कहूं तो मैं बहुत घबरा भी रहा हूं और उतना ही हैरान भी। और जहां तक इस गाजर की बात है, ये मेरी नहीं है। मैंने तो बस इसे यहां पेड़ के नीचे पड़ा देखा था। भूख इतनी लगी थी कि सोचा उठा लो, घर ले जाकर भैया के साथ मिलकर खा लेंगे। बस यही इरादा था मेरा। तो तुम कह रहे हो कि ये गाजर तुम्हारी नहीं है, बस यहां देखी थी। बहुत अच्छा, लेकिन जान लो छोटे, ये कोई साधारण गाजर नहीं है। इसे पाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। सवाल यह है कि क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है इसे मुझे देने की? क्योंकि जो चीज मुझे दी जाती है उसका बदला हमेशा कई गुना बड़ा होता है। सोच लो, एक तरफ ये गाजर है और दूसरी तरफ वो रहस्य जिसे पाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक तरफ कह रहे हो ये गाजर साधारण नहीं है, दूसरी तरफ रहस्य और सौभाग्य की बातें कर रहे हो। मैं तो और उलझ गया हूं। मैंने जिंदगी में सिर्फ भूख देखी है, न कोई रहस्य समझा और न कभी चमत्कार देखा। तुम कहना क्या चाहते हो खरगोश? अगर ये गाजर सच में साधारण नहीं है तो मुझे साफ साफ बताओ कि इसमें क्या है। और अगर तुम्हें इसे मुझसे लेना ही है तो पहले ये बताओ कि बदले में मुझे और मेरे भैया को क्या मिलेगा। क्योंकि भूख ने हमें इतना तो सिखा दिया है कि बिना समझे कोई सौदा नहीं करना चाहिए। चालाक तो तुम हो ही, लेकिन मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा दिल साफ है। ऐसे लोग इस दुनिया में कम ही मिलते हैं। दूसरी बात, मुझे गाजर बेहद पसंद है और ये गाजर तो जैसे मेरी नजरों में बस गई है। तो अगर तुम इसे मुझे दे दो तो बदले में मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम्हारी सारी मुसीबतें हल कर देगा। सोच लो, एक साधारण गाजर देकर तुम अपने और अपने भैया के जीवन में सुख और चैन वापस ला सकते हो। अगर सच में ऐसा है तो मुझे मंजूर है, क्योंकि इस वक्त हमें उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है। इतना कहते ही नील के सामने एक जादुई घड़ा आकर रख गया
जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। ये देख नील बिल्कुल हैरान रह गया, जैसे यकीन ही न कर पा रहा हो कि ये सब सच है। नील, तुमने सच बोला और मुझे मेरी पसंदीदा गाजर भी दे दी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है, इसलिए ये जादुई घड़ा तुम्हें इनाम के तौर पर मिल रहा है। इसमें सोने के सिक्के भरे हैं जिनसे तुम्हारी मुश्किलें आसान होंगी, मगर याद रखना, इनका इस्तेमाल हमेशा भलाई के लिए करना। सच में मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी सच्चाई और एक गाजर देने से मुझे इतना बड़ा तोहफा मिलेगा। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। इन सिक्कों का इस्तेमाल मैं और मेरा भाई सिर्फ भलाई के लिए ही करेंगे, ताकि किसी और को वो दर्द ना सहना पड़े जो हमने सहा है। खरगोश जैसे ही गायब हुआ, नील कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। फिर घड़ा साथ लेकर घर लौटा और अजय को सारी घटना सुनाई। दोनों भाइयों ने ठान लिया कि अब ये दौलत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे।